जय हिंद दोस्तों। विश्व के प्रमुख घास स्थल जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है, जिसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, विश्व के प्रमुख घास स्थल के बारे में देखते हैं किस किस जगह पर घास स्थल है। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। घास के मैदान, तो घास के मैदान किसको कहेंगे? तो घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र घासों से भरी भूमि का शुष्क होता है। यह घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र घासों से भरी भूमि का शुष्क क्षेत्र हुआ करता है, और इन क्षेत्रों में विशाल पेड़ और झाड़ियां बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण जलवायु परिस्थितियां और अन्य पर्यावरणीय कारण है, जो पौधों की आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरी नहीं कर पाता है। ये आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता है। घास के मैदानों को दोस्तों संक्रमणकालीन परिदृश्य भी कहा जाता है। संक्रमणकालीन परिदृश्य के नाम से घास के मैदान को कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों घास के मैदान के प्रकार। घास के मैदान के प्रकार, तो घास के मैदान के प्रकार दो प्रकार होता है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है सुविधा के दृष्टि से। चलिए एक घास के मैदान के प्रकार पर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो बात ये होनी चाहिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किसको कहा जाता है। सबसे पहले इसको जान लेना जरूरी है, तब उसके जगह और देश के बारे में हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में सीखेंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में शुष्क और गीले मानसून मौसम होता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में शुष्क और गीले मौसम होता है। ये बात तो स्पष्ट जान चुके हैं। जो हर साल क्या रहता है? यह गर्म क्षेत्र में रहता है। उष्णकटिबंधीय कैसा रहता है? तो ये आपको हर साल गर्म रहता है, हीट रहता है, और यह क्षेत्र पूरे साल भर गर्म रहता है। उसके बाद शुष्क और गीले मौसम आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वे हैं जहां पर याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वे हैं जहां पर याद रखेंगे 50 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कितना सेंटीमीटर बारिश होती है? 50 से लेकर 130 सेंटीमीटर वर्षा होती है यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन है। चलिए, परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यह वीडियो है। पूर्वी अफ्रीका में यह समाना घास के मैदान जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं समाना घास के मैदान कहाँ, तो आपको पूर्वी अफ्रीका में, इस बात को याद रखेंगे, पूर्वी अफ्रीका में समाना घास के मैदान। और वही बात करते हैं ब्राजील में कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान? कैंपोस घास के मैदान दोस्तों यह ब्राजील में पाया जाता है। कैंपोस घास के मैदान यह ब्राजील में पाया जाता है, और यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। वही बात करते हैं वेनेजुएला में लानोज। वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान? तो ये लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में देखना जाता है। वेनेजुएला में लानोज घास का मैदान है, यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब बात करते हैं दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदान। बात करते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। वे घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के समान है, सिवाय जलवायु परिस्थितियों के। इनमें सर्दियां ठंडी और गर्मियां होती है। ये आपको शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में बता रहे हैं। और सालाना दोस्तों याद रखेंगे कितना सेंटीमीटर बारिश? तो यह 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर की बारिश होती है। यह शीतोष्ण घास के मैदान में, शीतोष्ण घास में वर्षा कितना होती है? 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर होती है बारिश। और झाड़ियाँ शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह जो झाड़ियाँ जो होती है दोस्तों, यह शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब बात करते हैं शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन है। चलिए बात करते हैं शीतोष्ण घास के मैदान में। सबसे पहले पंपास घास के मैदान। ये दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलता है? अर्जेंटीना में आपको पंपास घास के मैदान है, जो शीतोष्ण घास के मैदान के नाम से जानते हैं। पेरियरी घास के मैदान,
ये आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। प्रेयरी घास के मैदान आपको अमेरिका में है और बेल्ट जो घास जो है आपको दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों आपको बेल्ट घास का मैदान देखने को मिलता है और प्रेयरी आपको अमेरिका में, पंपास आपको अर्जेंटीना में घास का मैदान है और स्टेपी यह आपको एशिया में, यह प्रमुख जो है स्टेपी जो घास के मैदान ये एशिया में पाए जाने वाला घास के मैदान है। वही डाउन जो है घास के मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए एक बार और याद कर लेते हैं, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में, प्रेयरी घास के मैदान आपको अमेरिका में, बेल्ट घास के मैदान आपको अफ्रीका में और स्टेपी जो घास के मैदान आपको एशिया में, डाउन घास का मैदान आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह सारा जो है शीतोष्ण घास के मैदान है। विश्व के घास के मैदान क्षेत्र की बात करते हैं। चलिए प्रेयरी जो है आपको उत्तरी अमेरिका में है। प्रेयरी जो है घास के मैदान दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान है। और स्टेपीज जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? स्टेपीज ये यूरोप और उत्तरी एशिया में देखने को मिलता है। स्टेपीज जो है घास के मैदान यूरोप और उत्तरी एशिया में स्टेपी घास के मैदान देखने को मिलता है। वही बात करते हैं सवाना घास के मैदान दोस्तों, यह जो है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सवाना घास के मैदान या अफ्रीका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना घास के मैदान पाया जाता है, याद रखेंगे। और पंपास घास के मैदान जो है ये आपको दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, जो अर्जेंटीना में पंपास के घास और उरुग्वे देश में जो है पंपास घास के मैदान ये पाए जाते हैं। ये बात याद रखें, पंपास जो घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे में, ये आपको दक्षिण अमेरिका में घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में तो आप तो जानते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में डाउन घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घास? डाउन घास के मैदान। न्यूजीलैंड में घास के मैदान कैंटरबरी घास के मैदान आपको न्यूजीलैंड में यह प्रमुख घास का मैदान है। बेल्ट जो तो आप तो जानते हैं दोस्तों, ये आपको दक्षिण अफ्रीका का घास है। और पूछताछ, ऐसे भी पूछताछ करते हैं जब भूख लग जाता है तो क्या करते हैं? पूछताछ करते हैं। तो हंगरी देश के घास के मैदान को पूछताछ बोला जाता है। पूछताछ घास का मैदान कहाँ है? तो ये आपको याद रखेंगे, ये हंगरी में है, हंगरी में। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपोज घास के, ये ब्राजील में या दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले घास है। दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील में कैम्पोज पाया जाता है। और लानोस घास के मैदान ये वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। वेनेजुएला लानोस घास के मैदान। नोट में इंपॉर्टेंट एक पॉइंट याद रखेंगे, अंटार्कटिका एकमात्र महाद्वीप है जहां पर घास परितंत्र नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, किस महाद्वीप पर जो है घास का परितंत्र नहीं पाया जाता है, यानी घास नहीं उगता है, घास नहीं पाया जाता है। आपको अंटार्कटिका एकमात्र महाद्वीप जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर घास परितंत्र नहीं पाया जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट ये वीडियो जो था आप तक ये प्रोवाइड किया गया। वीडियो को एक बार दो बार देख लेंगे ताकि जितने भी घास है सारा आपको याद हो जाए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। पहली बार चैनल पर आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।